बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 23 जनवरी है, पीछे 16 दिन बाकी हैं जी। अवाम की मर्ज़ी को अगर मान लिया जाए और 7 फरवरी को वाक़ई ये जो हमारे बड़े अदारों की तरफ से कहा जाता है कि जी हम न्यूट्रल हो गए हैं और अब हम जो है बिल्कुल भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे और एपॉलिटिकल हो चुके हैं और 7 फरवरी को वाक़ई इसके ऊपर जो है अमल कर लिया जाए और बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए और 8 फरवरी को आवाम को आज़ादाना वोट डालने दें और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट है उसको अगर कबूल कर लेंगे, तो ये जो एक बहुत बड़ी ख़लीज पिछले 2 साल में पाकिस्तान की आवाम में और अदारों के दरमियान पैदा हुई है, ये ख़त्म हो जाएगी और बड़ी स्पीड से ख़त्म होगी। लेकिन अगर इसको ही बढ़ाया जाएगा जिस तरह पिछले 2 साल में जिस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं और दोबारा से एक चीचू का मुरब्बा बनाकर बिठाया जाएगा, पीटीएम 2 की हुकूमत बनाई जाएगी और ज़रदारी साहब जो हैं वो सदर बनने जा रहे हैं। ये खबर कौन दे रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। तो अगर इसी चीज़ को जो है बरकरार रखा जाएगा, तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन ये निज़ाम ऐसे चल नहीं पाएगा जी। साल मैक्सिमम या 2 साल फिर पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे और इस्तेहकाम नहीं आएगा। अब पाकिस्तान में इस्तेहकाम तभी आएगा जब अवाम की मर्ज़ी को तस्लीम किया जाएगा। तो देखते हैं कि क्या इसके ऊपर जो है इस छोटे से मशवरे के ऊपर अमल होता है। अब आज की कुछ अहम अपडेट्स हैं जी। बिलावल साहब जो हैं वो चिन्नौट में जलसा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहावलपुर जो है पहुँचे हुए हैं, वहाँ जलसा फरमा रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब आज लाहौर में जलसा फरमा रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मकबूल तरीन पाकिस्तान के सियासी लीडर हैं, ब्लूमबर्ग कह रहा है। ब्लूमबर्ग की जो पूरी रिपोर्ट है वो पीएमएलएन ने शेयर नहीं की कि पाकिस्तान में क्या कह रहा है ब्लूमबर्ग और नवाज़ शरीफ के बारे में ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है और इमरान खान के बारे में क्या कह रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जी, जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी सियालकोट का NH-71 का जो है वो सर्वे सामने आया है, जिसमें ये आपके सामने चला भी देते हैं। जिसमें जो रेहाना डार हैं, उस्मान डार की वालदा, वो 52% पर है, तहरीक-ए-इंसाफ जीत रही है और ये NH-71 का हल्का जो है इसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके मुकाबले में खड़े हैं, तो उनके 34% वोट हैं और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। जैसे पहले भी वो बड़ी मुश्किल से जीते थे और उन्होंने फ़ोन किया था, तो फिर वो जो है वो जीते थे और कुछ 100 वोट जो हैं वो उनके बढ़े थे और उन्होंने फ़ोन किसको किया था? जनरल बाजवा साहब को फ़ोन किया था और उसके बाद वो जीते थे। तो अब वो मेरे ख़्याल अभी वो कोई इसी तरह का प्लान है जो वो बना के बैठे होंगे कि मैंने तो जीत ही जाना है। लेकिन अगर अवामी उसको देखा जाए कि अवाम किसके साथ खड़ी है, तो 52% पर जो हैं वो रेहाना डार हैं। तो अब ये इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट जो है वो सामने आता है। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जावेद हाशमी साहब, उन्होंने भी कहा है कि जी मैं जो हूँ अपनी तमाम तर हमायत पीटीआई के जो है नाम करता हूँ और उन्होंने जो है हल्का NA 149 से पहले उन्होंने जो है अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे, लेकिन फिर उन्होंने जो डोगर साहब हैं, आमिर डोगर साहब जो हैं मुल्तान में खड़े हुए 149 से, तो उन्होंने उनकी जो है उसमें खुद को पीछे कर लिया और उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। जावेद हाशमी साहब बड़े सीनियर रहनुमा हैं। तो नून लीग की सियासत जी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब उनको जो है ज़बरदस्ती के साथ उनको लाकर विराजमान करने की कोशिश है। द इकोनॉमिस्ट ने दोबारा जो है इमरान खान साहब का वो आर्टिकल शाया किया है और उसको दोबारा रीट्वीट किया है। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राइट्स फ्रॉम प्रिजन दैट हिज पार्टी इज़ बीइंग अनफेयरली मज़ल्ड इज़ इन अ ग्रेट ईज़ी फॉर द इकोनॉमिस्ट। पाकिस्तान में किसी भी इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ी को जो है वो आने की इजाज़त नहीं है और इलेक्शन को कवर करने की इजाज़त नहीं है। तो ये पाकिस्तान में जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का अभी तक का प्लान है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी बाजवा साहब तो पहली दफ़ा भी जो है आर्मी चीफ़ बनने के लायक नहीं थे, दूसरी दफ़ा एक्सटेंशन दी हम सब ने मिलकर और गलती की। इमरान खान साहब ने भी इसको जो है तस्लीम किया। वो कहते हैं कि जी वो तो पहली दफ़ा भी जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ बनने की अहलियत नहीं रखते थे। हालाँकि इनके तो मोहसिन हैं, पीएमएलएन को दोबारा जो है इक़्तिदार में लाने में जितना ज़्यादा हाथ बाजवा साहब का शायद किसी का नहीं है, वही लेकर आए। उन्होंने ही जो है पीडीएम को बनाया, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया। उनके ऊपर तो एक दिन बाद जो है फर्द जुर्म आयद हो जानी थी और वो फाइनल केस था, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस था, जिसमें वो डॉक्टर साहब जो थे डायरेक्टर एफआईए के,
उनकी भी जो है पुरस्कार उनका कत्ल हुआ, उसका भी सामने नहीं आया। तो इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद जानी थी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। तो जितने बड़े मोहसिन इनके बाजवा साहब हैं, शायद कोई भी नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ साहब को सीट भी उन्होंने जो है वो ही उन्होंने जितवाई थी जब इन्होंने उनको फ़ोन किया था। तो अब कह रहे हैं कि जी ये जो है ये तो पहली दफ़ा भी आर्मी चीफ बनने के लायक नहीं थे। तो ये पीएमएलएन जो है इस तरह के मोहसिन कुछ लोग हैं ये, और ये इनका पुराना तर्ज अमल है। अब आजकल तो ये बड़े गीत गा रहे हैं ना कुछ लोगों के, तो ये जैसे ही अगर ये खुदा न खास्ता इक़्तिदार में आ जाते हैं, जिसका पूरा प्लान है, तो अगर ये आ जाते हैं तो फिर देखेंगे आपकी इनकी लड़ाई जो है दोबारा होगी। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, अभी तो वो बड़े खामोश और बड़े धीमे-धीमे बोल रहे हैं कि नहीं जी, मैं आगे बढ़ने के लिए आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए नहीं आया हूँ। तो जब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे फिर देखिएगा कि इनमें कितना बड़ा चेंज आएगा। अब नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से पीएमएलएन ने ये ट्वीट किया कि जी ब्लूमबर्ग कह रहा है शरीफ स्कोर्स बेस्ट फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी बट रिस्क हाई बी सेज। अब नीचे उसका तर्जुमा इन्होंने लिखा है, नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। हालांकि इस कोटेशन का मतलब ये नहीं है, इस कोटेशन का मतलब आगे चलकर आपको बताते हैं। और ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो अब आपके सामने रखते हैं कि ब्लूमबर्ग पाकिस्तान में इस टाइम क्या कह रहा है। इमरान खान साहब ने एतवार वाले दिन जी पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन का जो है वो ऐलान किया और कहा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने-अपने हलकों में निकलें और भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन करें, खौफ के बुत तोड़ें और 8 फरवरी वाले दिन जो है वो वोट डालें। अब रख देते हैं कि ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट शाया की है जी नवाज़ शरीफ साहब के बारे में और इमरान खान के बारे में। इमरान खान इस वक़्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। मारूफ अमरीकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग ने इमरान खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा करार दे दिया। ब्लूमबर्ग ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट में कहा कि इनकी माशी कारकर्दगी मुखालफिन से बेहतर है। वहीं ब्लूमबर्ग ने इस पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर जो है इमरान खान को करार दिया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में मिजरी इंडेक्स के पाकिस्तान में किया गया सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान मकबूलियत में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से आगे हैं। इसके बावजूद के माशी कारकर्दगी जो थी वो नवाज शरीफ की बेहतर थी। अब इमरान खान का दौर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे इमरान खान साहब आए थे तो कोविड-19 आ गया था और 2 साल तो कोविड-19 ने ही पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ी। फिर भी पाकिस्तान के जो इकोनॉमी थी वो 6% से ऊपर आ रही थी और पाकिस्तान के जो रिज़र्व थे उसमें 16 अरब डॉलर सिर्फ स्टेट बैंक के रिज़र्व थे। अब ब्लूमबर्ग जो है लगता है उसने अपनी जो रही सही साख्त है वो नवाज़ शरीफ की इस तरह हमदर्दी में खोनी है, या पता नहीं उनको भी जो है वो भी कोई नून लीग या उनके हत्थे चढ़ गया है। तो इसलिए वो जो है इस तरह की रिपोर्टें दे रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक हालिया सर्वे में पाकिस्तानियों की राय के मुताबिक इमरान खान 57% मकबूलियत के साथ पहले नंबर पे हैं, जबकि नवाज शरीफ मकबूलियत में 52% पर हैं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इज़ाफ़ा हुआ है। अब पाकिस्तान में जितने भी सर्वे हो रहे हैं उनमें आप देख लें किसी भी हलके में आप चले जाएँ तो नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन की जो मकबूलियत है वो 30, 32 या 34% से ज़्यादा नहीं है, 30 से भी ऊपर नहीं जा रही है इनकी मकबूलियत। चलें 30 भी कर लें तो इमरान खान जो है उसकी मकबूलियत 60-70% है और ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जी 36% इज़ाफ़ा हुआ है और 52% के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ की मकबूलियत आ गई है। तो लगता है ब्लूमबर्ग जो है उनमें कोई गरीदा फ़ारूकी साहिबा जैसी कोई सहाफ़ी हैं जिनसे वो इस तरह के जो हैं वो तज्ज़िये करवा रहे हैं और ये सर्वों की रिपोर्ट जो है वो उनसे ले रहे हैं। अब रखते हैं आपके सामने कि जी सदर ज़रदारी साहब जो हैं, जो कि साबका सदर हैं, वो दोबारा कैसे सदर बनने जा रहे हैं और ये ख़बर जो है किसने दी है और जो ये ख़बर देते हैं उनकी ख़बरें जो हैं वो हमेशा जो है उनमें से 80 टू 90% ख़बरें जो हैं वो सच्ची होती हैं। और ये ख़बर देने जी फैसल वावड़ा साहब जिनकी अभी थोड़े दिन पहले जो है बेटी की शादी हुई है और उसमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी शख्सियात जो थी वो मौजूद थी, अरबों रुपए लगाया गया और बड़ी धूम-धाम से शादी की गई। ज़रदारी साहब तमाम तर पाकिस्तान की जो अशराफिया थी आप कहेंगे, वो सब लोग इस शादी में शामिल थे। तो फैसल वावड़ा साहब ने कहा है कि ऐवान सदर में आसिफ ज़रदारी की तस्वीर लगते देख रहा हूँ। उन्होंने ये जो है इंकशाफ किया है, काशिफ़ अब्बासी साहब के शो में रात को वो बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि आसिफ ज़रदारी बगैर हुकूमत का चलना मुश्किल होगा और नून लीग के इलेक्शन में 80 से भी कम नशिस्तें होंगी। फैसल वावड़ा के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार हवा के रुख के साथ चलेंगे और हवा का रुख किस तरफ है ये अदालती निज़ाम ने बता दिया है। उन्होंने कहा हमारा अदालती निज़ाम जब चाहे 6 को 9 कर दे और जब चाहे 9 को 6 कर दे। पीपल्स पार्टी के चंद दिन में सब अदारों को कबूल करने का बयानिया सब देखेंगे। साबिक सेनेटर ने कहा कि छोटे खिलाड़ियों और बड़े खिलाड़ियों के अलग-अलग भाव लगेंगे। एक सिस्टम में किसी आदमी को 20 साल बिठाएंगे तो वो चोर ना भी हो तो चोर बन जाएगा। फैसल वावड़ा ने कहा कि मंजे हुए चोरों को वापस बिठा रहे हैं और कहते हैं मुल्क को दुरुस्त करेंगे।
इसहाक डार जो कर सकते थे वो 16 माह की हुकूमत में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्या तवक्को करते हैं कि वाइंदा आकर मईशत को दुरुस्त कर देंगे? सब ने बिगाड़ना है मुल्क को, आइन के मुताबिक किसी ने नहीं चलाना है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ लोगों को जमहूरियत चाहिए है, कंट्रोल इलेक्शन नहीं चाहिए। आइन व कानून की बातें करते हैं। पंजाब और केपीके में जो आइन का कत्ल हुआ है इसका एहतसाब तो कर दें, हस्बे हाल हस्बे ज़रूरत ही चलना है। तो वो कह रहे हैं कि जी ये निज़ाम पिछले 75 साल से जैसे चलता आया है वैसे ही चल रहा है, और एक फैसला जो है वो अवाम ने भी 8 फरवरी को करना है। तो देखते हैं कि किसकी मर्जी चलती है। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।